हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो पार्ट आपका मोल कॉन्सेप्ट रह गया था, फाइनल पार्ट है ये। और इससे पहले हम ये सारी की सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होता है, देखिए, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से और पानी बना रहे हैं। ये रिएक्शन जो है ये इंडिकेट करती है कि दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के कंबाइन करते हैं विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब दो मॉलिक्यूल, देखिए दो मॉलिक्यूल हैं किसके, हाइड्रोजन के। यहाँ पे देखिए दो है ना, दो है ना, तो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, ये मिल रहा है तो 2H2O बन जाता है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना। तो हमें ये नीचे वालों को नहीं देखना है, नीचे वाले नहीं होते हैं मॉलिक्यूल, कितने होते हैं ये इसके आगे ऐसे करके लगा होगा, ये इसके ये वाला मॉलिक्यूल होगा इसका, ठीक है। जैसे कि O2 है तो O2 के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब वन है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मिलकर के वाटर बनाते हैं। 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स combine with 32 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म 32 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। 4 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 4 कैसे, देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1, तो यानी कि 2 × 1, तो इससे फिर उसके बाद फिर आगे 2 × 2, क्योंकि 2 बार 2 है ना, तो 2 × 4, तो यानी कि 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 16, 16 2 × 32, है ना, 16 2 × 32 वैलेंसी नहीं, सॉरी एटॉमिक मासेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो 16 × 32, 32 + 4 यानी कि 36 यूनिट बन रही हैं वाटर मॉलिक्यूल की। तो वी कैन इन्फर, हम इससे ये इन्फर कर सकते हैं दैट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, क्वांटिटी जो होती है सब्सटेंस की, वो करेक्टराइज कर सकते हैं हम लोग मास से या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। सेकेंड में हम लोगों ने मास से करेक्टराइज करी है, ऊपर से हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम से करेक्टराइज करी है। तो इससे हमें समझ में आता है कि क्वांटिटी कितना होगा सब्सटेंस, वो हम लोग करेक्टराइज कर सकते हैं या तो उसके मास से या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। बट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। बट जो केमिकल रिएक्शन होती है, पूरी की पूरी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें बताती है कि कितने एटम्स हमारे रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए हाइड्रोजन के 2 कर रहे हैं, ऑक्सीजन के 1 कर रहे हैं और वाटर के 2 यूनिट बन रही हैं। हमें केमिकल रिएक्शन से ये चीज़ समझ में आ जाती है। केमिकल रिएक्शन हम लोगों को इंडिकेट्स डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। देयरफॉर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स रादर देन देयर मासेस। तो इससे क्या समझ आता है कि हम लोगों को ना नंबर ऑफ एटम से, अगर जब हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, अच्छा 1 एटम है, 2 एटम है, 3 एटम है, कितने एटम है, वो हमारे लिए आसान होता है रादर देन हमें अच्छा 36 इसका मास है, ओहो तो इसके अंदर क्या क्या होगा, तो वो चीज़ हमारे लिए ना कन्फ्यूजिंग हो जाती है। हम लोग अगर किसी चीज़ को नंबर ऑफ एटम से रिप्रेजेंट करें ना, तो उस चीज़ को समझ पाना और चीज़ को देख पाना हमारे लिए कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है। सो नई यूनिट हम लोगों ने मोल निकाली, वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। मोल, अब ये मोल क्या है, द मोल सिंबल MOL, मोल पूरा होता है, इसका सिंबल MOL होता है। इज द SI यूनिट, SI यूनिट जैसे कि भार की kg होती है ना, लेंथ की मीटर किलोमीटर होती है, इसी तरीके से मोल इज़ द SI यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि भाई सब्सटेंस में अमाउंट कितना है ये सब्सटेंस, तो वो SI यूनिट होती है, उसका होती है मोल। मतलब मोल हमें बताता है कि क्या है ये। 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 × 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज़। मतलब एक मोल में किसी भी चीज़ के इतने एंटिटी होगी, 6.022 × 10⁻23, याद करना है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। This number is fixed, is the fixed numerical value of a Avogadro constant Na when expressed in the mole unit मोल स्क्वायर, ठीक है, इस कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। तो ये 6.022 आपको यहाँ तक करना है, सिर्फ इसको आगे का भूल जाइए। 6.022 × 10⁻23, ठीक है, ये एवोगाड्रो नंबर है। क्या है ये, एवोगाड्रो नंबर, Na बोलते हैं इस एवोगाड्रो नंबर को, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल N ऑफ अ
सिस्टम इज़ अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज़। तो ये हम लोग को बताता है कि कितनी एंटिटीज़ उसमें प्रेजेंट है। एलिमेंट्री एंटिटी मे बी एन एटम, जो एंटिटी है जिसकी वैल्यू 6.022 है वो कुछ भी हो सकती है, वो एक एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और एनी अदर और भी कुछ भी हो सकता है। जो एंटिटी के नाम पर हम कुछ भी उसको बता सकते हैं कि या शायद ये चीज़ होगी। मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स इतने स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज। तो मोल क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स 6.022 10⁻23 स्पेसिफाइड एलिमेंटरी एंटिटीज। तो मोल जो होता है ना वो हमें बताता है कि जो चीज़ है उसमें इतनी एंटिटी होगी। मोल हमें बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें इतनी एंटिटी होगी। 1 मोल की ये वैल्यू होती है, 1 डजन की 12 NOS होती है, 1 ग्रॉस की 144 NOS होती है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मोल का पता करना ज़रूरी है। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आया तो आपको इतना याद करना है कि 1 मोल की वैल्यू 6.022 × 10⁻23 है, क्योंकि आपके लिए यही काम का है। बाकी ये साइंटिस्ट के काम का है कि अच्छा हम लोग इसको एटम में भी नहीं ले रहे, हम लोग इसको मास में भी नहीं ले रहे, हम लोग तो इसको मोल में लेंगे। बिसाइड बीइंग रिलेटेड टू अ नंबर, अ मोल हैज़ 1 मोर एडवांटेज ओवर डजन और अ ग्रॉस। दिस एडवांटेज इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स। क्योंकि ना इन्होंने क्या किया है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के जो मोल का मास होगा ना वो हमेशा फिक्स ही रहेगा, बदलेगा नहीं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन अ ग्राम्स। ठीक है, तो ये जो होता है ना वो एटॉमिक मास इतना है तो इसका मोलर मास इतना होगा, हर चीज़ ना फिक्स कर रखी है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट गिव्स अस मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास से हमें क्या पता लगता है कि जितनी भी यूनिट है ना उसकी, उन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं, हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है। टू गेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इट इज़ मोलर मास। मास ऑफ 1 एलिमेंट, उसका एक एलिमेंट, एक आयन हो, एक एटम हो, एक मॉलिक्यूल हो, तो हम लोग क्या करते हैं, टू गेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज मोलर मास वी हैव टू टेक सम न्यूमेरिकल वैल्यू बट द चेंज ऑफ द यूनिट U to G। मोलर मास ऑफ एन एटम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। हाइड्रोजन का वैसे हम लोग 1G लिखते हैं, बट हम लोग अगर हम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U लिखेंगे, सो ग्राम एटॉमिक मास 1G हो जाएगा। सिर्फ अगर हम एटॉमिक मास लेंगे तो हम U लगाएंगे, ग्राम एटॉमिक मास लेंगे तो G लगाएंगे। तो देखिए हमें अब जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन में तो एक एटम होगा हाइड्रोजन का, बट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में ना हम लोग 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें 16 यूनिट हैज़ ओनली 1 एटम, 16 यूनिट जो है वो एक एटम होगा, बट 16 ग्राम जो होगी ना, ये याद रखना, अगर 16 ग्राम हैज़ 1 मोल एटम, 16 ग्राम का एक मोल एटम होगा, यानी कि 6.022 10⁻23। तो देखिए यहाँ पे ना आपको शायद मे भी कन्फ्यूजन हो रहा हो, बट सिंपल सी बात यह है, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसकी भी यूनिट 6.022 10⁻23 होगी। अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसकी भी यही होगी, 1 ग्राम नाइट्रोजन है तो उसकी भी यही होगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये ज़्यादातर केमिस्ट इस्तेमाल करते हैं अपनी काउंटिंग मेजर के लिए, कि मतलब अगर 1 है ना तो उसका 1 मोल यही होगा। 1 मोल की जो वैल्यू होगी ना वो हर एक एटम के लिए, क्योंकि हम लोगों ने एटॉमिक मास और मोलर मास, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ये तो हर एटम का बदलता रहता है, बट जो मोलर मास है ना, अगर कोई एटम एक है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो, सबका 1 मोल का जो मास होगा वो 6.022 10⁻23 नंबर ही होगा। रिलेटिव मास इन ग्राम्स हम लेके चलते हैं, सबकी वैल्यू यही आती है। अब देखिए न्यूमेरिकल से आपको और अच्छे समझ में आएगा, इसकी थ्योरी तो इतनी इंपॉर्टेंट थी भी नहीं। एक बार ये देखते हैं। देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम का क्या होगा, ये 6.022 10⁻23। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, 6 यही होगा, एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल क्या होगा, यही होगा। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, यही होगा। मतलब चाहे कुछ भी हो, अगर हमें उसका 1 मोल का डेटा निकालना है ना, कि 1 यही होगा 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है। और अगर हम लोग 1 मोल ऑफ कार्बन एटम उसमें निकालें तो वो 12 ग्राम होगा, है ना, क्योंकि 12 होता है उसका एटॉमिक मास कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर रिलेटिव एटॉमिक मास को हमें उसका किसी भी एटम का अगर हमें एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक मास पता होना चाहिए, बट अगर हम लोगों को उसके मोल्स निकालने हैं ना, तो अगर हमें
कोई भी हो, कार्बन हो, उसके लिए हम लोग 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। जितने भी एटम्स ऑफ कार्बन हैं, अब अगर 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इसी नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर निकल आएगा। बट अगर आपको एटॉमिक मास के टर्म में निकालना है तो आप लोगों को उसका मास पता होना चाहिए। बट आप मोलर मास के टर्म्स में निकालेंगे तो आपको 6.022 10⁻23 से ही मल्टीप्लाई कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए केमिस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ ये हो जाती है। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपको मोल्स निकालने हैं 52 ग्राम ऑफ हीलियम के। फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, मोल फ्रॉम मास से हमें निकालना है। जब भी हम लोगों को मोल फ्रॉम मास से निकालना होता है ना, तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास, मोलर मास, ठीक है, तो हमें एवोगाड्रो नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, यूनिट में। मोलर मास ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, मोलर मास हमेशा ग्राम में हम लिखते हैं, मतलब एटॉमिक मास ही होता है बट हम उसको यूनिट मोलर की, जब मोलर मास हो जाएगी तो ग्राम लग जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या बोला गया है निकालने के लिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स होंगे ये निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग को गिवन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, हमें इनमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। 52 ग्राम हमें गिवन है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास हमारा क्या है 4 है ना, ये देखिए मोलर मास 4 है और गिवन मास हम लोगों को 52। आप सोच रहे होंगे ये भी तो गिवन है बट ये एटॉमिक मास है ना। गिवन मास हमें यहाँ पर गिवन है 52 ग्राम, क्योंकि इसका 1 ग्राम का मास तो हमारा क्या होता है 4 होता है, बट ये कितने ग्राम है, ये तो 52 ग्राम्स है ना। तो 52 ग्राम्स का गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 52/4 करके हम लोग निकाल लेंगे। अब हमें सेकंड में दिया हुआ है ये 12 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से जब हमें निकालना होता है तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। जब हमें पार्टिकल्स दिए होते हैं ना, आपको ये याद रखना है, जब भी हमें पार्टिकल्स गिवन है तो हमें एवोगाड्रो नंबर लगाना है। और जब भी हम लोगों को ये गिवन है ना कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, किससे, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, मास से निकालना है तो हम लोग अपना नॉर्मल प्रोसीजर गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, वो लगा देंगे। बट हमें पार्टिकल्स से है ना, अगर गिवन पार्टिकल लिखा हुआ है तो हम लोग को एवोगाड्रो नंबर लगाना होता है। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, तो 0.5 मोल, अब देखिए यहाँ पे मोल्स गिवन है ऑफ नाइट्रोजन गैस, मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल से निकालना है। तो हम लोगों को पता है ये हमारे इतने मोल हैं, तो गिवन मास हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, मास, मोलर मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, देखिए ये वाला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को ना मोलर मास गिवन है इसमें और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, मोलर मास 0.5 नंबर ऑफ मोल है, हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, मास ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है और हम लोगों को मोलर मास निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 28 × 0.5, सिर्फ यही वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला आप याद, यही 2 फॉर्मूले लगने हैं। एक्चुअली फॉर्मूले सिर्फ यही दोनों हैं, इसमें और कोई फॉर्मूले है ही नहीं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। यही नंबर ऑफ मोल्स के ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना है, बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, यही तो लगा रखा है। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, इसमें हम लोगों को मास निकालना है, तो हम लोगों को मोलर मास गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो गिवन मास निकालने के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब मास इज इक्वल्स टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। सेकेंड वाले में भी हमें यही निकालना है, पहले हमें 0.5 के लिए निकालना था N2 गैस के लिए। अब N2 था ना, तो नाइट्रोजन का क्या होता है 14 × 2 करें, क्योंकि N2 के लिए था, बट यहाँ पे सिर्फ N के लिए है, तो यहाँ पर हम लोगों को सेकेंड पार्ट में
सिर्फ और सिर्फ 14 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमें क्या गिवन है, ये देखिए हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, तो नंबर ऑफ एटम्स या फिर पार्टिकल्स निकालने होते हैं, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये है और एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23, ये से ये कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2, है ना। तो बस ये आ गया, फिर हमने इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। 14 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स के लिए निकालना था ना हमें। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, गिवन मास मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया था। इसी तरीके से सारे के सारे हो जाएंगे। बस 6.022 ये नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, जैसे ये वाला था, अब इसमें हमें N2 मॉलिक्यूल निकालने हैं नीचे वाले में। तो हम लोगों ने ये जो पूरा ये वाला प्रोसेस किया था, इसमें हम लोगों को 28 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना सा करना है। इसमें हम लोगों को इतने पार्टिकल्स थे और N2 का था, तो 28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022। क्योंकि दोनों क्यों लिखे हैं, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर तो नीचे लिखा जाता है, तो वो तो हमारा यही है, और इसमें हमें गिवन भी यही है, इससे कट जाएगा, डायरेक्ट 28 आंसर आ जाना है फिर हमारा। अब यही है, देखिए कुछ है नहीं इसमें, होपफुली आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं दोबारा बना दूंगी वीडियो। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ना 2-3 फॉर्मूलाज है, वो याद कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।